शिवापुर नाम के गांव में शिवा नाम का लड़का अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। शिवा लकड़ियां काट कर पैसे कमाया करता था। एक दिन लकड़ियां काटते काटते उसे जोरों की भूख लगती है और वो खाना ढूंढने निकल पड़ता है। खाना ढूंढते ढूंढते उसे एक ऑरेंज ट्री नजर आता है। उस पेड़ को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वो फल तोड़ने के लिए पत्थर लेने चला जाता है। एक छोटा पत्थर लेकर आने के बाद वो फल की तरफ फेंकने लगता है। तभी एक चिड़िया वहां से उड़ के शिवा के पास आती है। चिड़िया शिवा के पास जाकर कहती है, रुक जाओ, पत्थर मत मारो। इस पेड़ में मेरा घोंसला है जिसमें मेरे दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। चिड़िया की बात सुनते ही शिवा के हाथ का पत्थर गिर जाता है और वो चिड़िया से कहता है, ठीक है, मैं इस पेड़ पे पत्थर नहीं मारूंगा। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है और शिवा से कहती है, रुको, मैं आती हूँ। और शिवा चिड़िया का इंतजार करने लगता है। वापस आने के बाद चिड़िया शिवा के हाथ में एक हीरा दे देती है। उस हीरे को लेकर शिवा काफी हैरान हो जाता है। चिड़िया उसके बाद शिवा से कहती है, अगर तुम आते जाते लोगों को मेरे घोंसले पे पत्थर मारने से उन्हें रोकोगे तो मैं रोज तुम्हें एक हीरा दूंगी जिससे तुम तुम्हारे लिए खाना खरीद सकते हो। शिवा चिड़िया की बात मान जाता है और दोनों ही वहां से चले जाते हैं। चिड़िया से हीरा लेने के बाद शिवा उसे बेचने निकलता है। हीरा लेकर वो एक सोनार की दुकान पर पहुंचता है। वो सोनार से हीरे की सही कीमत पूछता है। कीमत जानने के बाद वो उस हीरे को सोनार से बेच देता है। सोनार उस हीरे की कीमत उसे देता है। वो सही से पैसे गिनता है और वहां से निकल पड़ता है। उन पैसों से वो अपने उस दिन का खाना खरीद कर खाता है। और अगले दिन दोबारा वो उस जंगल जाता है और उन चिड़िया के बच्चे की रक्षा करना शुरू कर देता है कि तभी वहां दो लोग आते हैं और वो भी पेड़ पर लगे फलों की तरफ आकर्षित होते हैं। उनमें से एक फल तोड़ने के लिए पत्थर उठाता है। शिवा ये देखकर बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी से उसे रोकता है और कहता है, मत मारो पत्थर, उस पेड़ पर चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उन्हें पूरी कहानी बताता है और ये भी बताता है कि किस तरह वह भी फल तोड़ने के लिए पत्थर मारने वाला था कि तभी चिड़िया की माँ ने उन्हें आकर यह बात बताई। चिड़िया के नन्हे नन्हे बच्चे देखकर वो शिवा की बात मान लेते हैं और उस पेड़ पर पत्थर फेंकना छोड़ देते हैं और दोनों यात्री वहां से चले जाते हैं। उन चिड़ियाओं की माँ वहां आती है। वो देखती है शिवा ने किस तरह अपने बच्चों को उन यात्रियों से बचाया और वो दोबारा उसके लिए हीरा लेने चली जाती है। चिड़िया से हीरा लेने के बाद वो दोबारा उस सोनार के पास पहुंचता है अपना हीरा बेचने के लिए। कीमत जानने के बाद शिवा वो हीरा उस सोनार को बेच देता है। वो हमेशा की तरह पैसे गिनता है और वहां से निकल जाता है। सोनार सोचता है कि ये हमेशा हीरा कहाँ से लाता है। उसके मन में लालच जागती है और इस बार वो शिवा का पीछा करने लगता है। वो पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है और देखता है कि किस प्रकार वो चिड़िया शिवा को हीरा लाकर देती है, जो शिवा रोज आकर उसे बेचता है। लालच के चलते वो उस चिड़िया का पीछा करता है और देखता है कि वो हीरा कहाँ से ला रही है।
जिस पेड़ से चिड़िया हीरा निकालती है, उस पेड़ में वो अपना हाथ डालता है कि तभी उसके हाथ को एक कीड़ा काट लेता है। वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, और तेजी से वहां से भाग जाता है। भागते भागते जब वो थक जाता है, वो जंगल में जाके बैठ जाता है, जहां शिवा लकड़ियां काट रहा होता है। शिवा उसे देखता है और सोचता है ये तो वो सोनार है। शिवा सोनार के पास जाता है, उससे पूछता है क्या हुआ। सोनार शिवा को बताता है। कि किस प्रकार उसके मन में लालच आया, उसने उसका पीछा किया और उस पेड़ में हाथ डाला जहां से उसे कीड़े ने काट लिया। शिवा ये सुन के बहुत अफसोस महसूस करता है, लेकिन वो एक अच्छा आदमी होने के नाते वहां से मलहम लेकर आता है और उस आदमी के हाथ पे लगा लेता है, जिससे उसे अच्छा लगने लगता है। सोनार को अपनी गलती पे अफसोस होने लगता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने किस प्रकार एक बुरा काम करने की कोशिश की। वो शिवा को धन्यवाद कहता है और उसे कहता है कि आज से तुम्हारे रोज के खाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम अपने खाने की चिंता ना करो। तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। मैं तुम्हें रोज खाने के पैसे दूंगा, जिससे तुम अपना लंच कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची होना अच्छी बात नहीं है और हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।